और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। मर्सिडीज ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। वसंत कुंज इलाके की यह घटना है जहां पर यह जोरदार टक्कर हुई। कार के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह हादसा हुआ है एम्बियंस मॉल के ठीक सामने। तो वसंत कुंज इलाके की यह घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है और इसमें एक शख्स की जान चली गई है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। हादसे में उस शख्स की मौत हो चुकी है और ये देखिए वसंत कुंज इलाके में यहां पर ये डिवाइडर है। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी जिसमें टक्कर हुई और उसमें एक शख्स की जान चली गई। 3 लोगों को टक्कर मारी है इस गाड़ी ने। हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया कार के ड्राइवर को, उससे पूछताछ चल रही है। हमारे संवाददाता प्रमोद की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज में रात करीब 2:30 बजे एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जब नेल्सन मंडेला मार्ग पर यह गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी। मर्सिडीज की एसयूवी आप देख सकते हैं, जिसे इस वक्त एक कवर से ढका हुआ है, जिसने एम्बियंस मॉल से निकलने वाले 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 23 साल के रोहित की मौत हो गई। बताया जा रहा है शिवम नाम का युवक ये गाड़ी चला रहा था, उसके साथ उसके भाई और भाभी बैठे हुए थे। अचानक इस गाड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया और एम्बियंस मॉल से काम करके निकल रहे 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। जो रोहित है उसकी मौत हो गई, जबकि दोनों का इलाज अभी चल रहा है। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी और टक्कर इतनी ज़्यादा थी कि उसका अंदाज़ा आप इस गाड़ी की हालत देख के लगा सकते हैं कि गाड़ी के जो टायर हैं वो पूरी तरह फट चुके हैं। ये आगे और पीछे के टायर पूरी तरीके से फट गए थे और किसी तरीके से जो गाड़ी में सवार लोग थे वो बाल बाल बचे। अब पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि जब ये टक्कर लगी थी तो कहीं गाड़ी चलाने वाला ने शराब तो नहीं पी रखी थी और ये हादसा किस वजह से हुआ। अचानक से पूरा बैलेंस जो ड्राइवर था उसने कैसे खो दिया। महमूद मदनी पर जमकर बरसे हैं शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। उन्होंने कहा है कि ये लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। हुमायूं कबीर को भी निशाने पर लिया है। दरअसल महमूद मदनी के बयान को लेकर इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। इसी पर शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान भी सामने आया। चाहे हुमायूं कबीर हो तृणमूल के विधायक जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, चाहे सिद्दुकुल्ला चौधरी हो मंत्री तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाल, चाहे जमीयतुल उलमा के मौलाना महमूद मदनी हो, ये सभी लोग फिर माहौल को खराब कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल की तरफ भारत के अच्छे खुशनुमा खुशगवार माहौल को ले जाना चाहते हैं। और ये लोगों की मंशा शायद ऐसी है कि सांप्रदायिक दंगों में, फिरकावाराना फसाद में देश को फिर ढकेला जाए। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एसआईआर की समय सीमा 7 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर तय की गई थी। चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा में 7 दिन का इजाफा किया गया है। इसके बाद से अब 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा किया जा सकता है। बता दें, इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया की आखिरी तारीख 4 दिसंबर तय की गई थी और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही इस फैसले से एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े लोगों को भी राहत मिली है। मुरादाबाद में एक टीचर बीएलओ ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें एसआईआर के टारगेट से परेशान होने का जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक टीचर बीएलओ के सुसाइड की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। कमरे से फंदे पर लटकता शव पाए जाने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस पूरे मामले में बीएलओ के कमरे से 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें एसआईआर से परेशान होने की बात लिखी है। साथ ही लिखा गया है
कि मैं दिन रात काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूं। वहीं ये पूरा मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के प्रयागराज में हिंदुओं के धर्मांतरण के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। कैंप थाना इलाके में चल रही सभा को बंद कराया गया। आरोप है कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। प्रयागराज में धर्मांतरण के आरोप पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा काटा, घंटों तक नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कैंट थाना क्षेत्र के म्योरादाबाद इलाके में हिंदुओं के धर्मांतरण का खेल चल रहा था। चंगाई सभा के जरिए हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं जब इस बात की भनक लोगों को लगी तो मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसका विरोध जताया। सभी को ये बताया जा रहा था, जैसे हमसे भी ये कहा गया कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके धर्म में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। आपके यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं जिसको जो पानी में भी डूब जाती हैं, आपका मंदिर जल जाता है। ये हमारा क्रॉस जो है इसको देखिए, इसको कोई नुकसान नहीं होता, ये तैरता रहता है। वहीं इस पूरे मामले पर बवाल बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को बंद करा दिया और सभा करा रहे लोगों से पूछताछ की। फिलहाल इस मामले में पुलिस पड़ताल में जुटी है। यूपी में माफिया और दंगाइयों की अब खैर नहीं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि राज्य में पिछली सरकारों में जो कुछ भी हुआ वो अब डबल इंजन की सरकार में नहीं होगा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया है। गोरखपुर में सभा को संबोधित करते हुए गुंडों और माफियाओं पर कार्रवाई का जिक्र किया, साथ ही राज्यों की पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर चुन चुनकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आज हम नए बदलते भारत को देख रहे हैं। बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने ये भी कहा कि उपद्रव का प्रदेश उत्तर प्रदेश अब उत्सव का प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी, यही तो सपा और कांग्रेस करती थी, यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला प्राप्त हुआ। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा जो एक कब्जा करने वाले थे इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने गुंडों और माफियाओं पर निशाना तो साधा ही साथ राज्य में हो रहे विकास का भी जिक्र किया। सर्दी की दस्तक के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिससे कि सीमा पार से कोई घुसपैठ की कोशिश ना कर सके। इसको लेकर बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई। उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक के साथ घाटी में सुरक्षा बलों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। बॉर्डर से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही संदिग्ध इलाकों की निगरानी को लेकर जवानों ने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। सांबा से सटे बॉर्डर इलाके में बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ बॉर्डर पर डटे जवान सीमा पार की हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दी के समय में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश न हो सके। ये इलाका दुश्मन का है, जहां पर दुश्मन किसी भी समय जो है वो घुसपैठ का प्रयास कर सकता है, जिसको लेकर इस समय बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन्हीं जो बीएसएफ के जवान हैं, इन्होंने पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। अब एक बार फिर से जो बीएसएफ के ये प्रहरी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं सांबा में बॉर्डर की सुरक्षा के साथ संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है और आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। बुलंदशहर में हनुमान टीला मंदिर के पास मुस्लिम परिवार के मकान खरीदने पर बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुस्लिम परिवार मंदिर के पास मांस के टुकड़े फेंकते हैं, जिसको लेकर अब लोगों ने अपने घरों के सामने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। यूपी के बुलंदशहर में दूसरे समुदाय के लोगों को मकान बेचने के विरोध में बवाल मचा हुआ है। हिंदू समुदाय से जुड़े लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।
साथ ही इसको लेकर भी सभी लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर लिए हैं। बता दें, हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने मकान खरीदा है, जिसको लेकर वहां पहले से रह रहे लोगों ने विरोध जाहिर किया। लोगों का आरोप है कि मंदिर के पास मुस्लिम परिवार मांस के टुकड़े फेंकते हैं। भलाई ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। खासतौर से मंदिरों के आसपास टारगेट बनाया जा रहा है। बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहती हैं। मंदिर से लड़कियाँ निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं और पूरा मोहल्ला पलायन की तरफ है। हम मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरीके से इस कृत्य को रोका जाए और हम सब लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए। वहीं अब इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि हम अपना मकान बेचकर दूसरे स्थान पर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में योगी फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से 3 नकली आधार कार्ड बरामद किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी फोर्स ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, जिसे लेकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की जांच हो रही है। ऐसे में संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एटीएस नरगिस को काफी दिन से सर्विलांस की मदद से ट्रेस कर रही थी। उसके बाद नरगिस की गिरफ्तारी कर ली गई है। एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दे तो कुछ दिन पहले लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने भी एक बांग्लादेशी ठग को गिरफ्तार किया था, जिसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों में क्या आपस में कोई कनेक्शन है? इनका नेक्सस क्या है? इनको यहाँ पर लेकर कौन आता है और किससे किससे मुलाकात की है नरगिस? साथ ही कहाँ कहाँ ये गई थी? कौन कौन लोग इसके साथ में इस गिरोह में शामिल है? इसके बारे में एटीएस पता लगा रही है। इसी बीच पुलिस ने जाली आधार कार्ड बनवाकर लखनऊ में रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया, जिसके साथ एक बच्चा भी है। वहीं गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि गिरफ्तार महिला का नाम नरगिस है और उसके पास से 3 नकली आधार कार्ड बरामद हुए। अब खबर यूपी के आगरा जिले से, जहां पुलिस ने एक युवक से पिस्टल बरामद की है। युवक ने किचन के अंदर आटे की बोरे में इसे छिपा रखा था। मथुरा में आपसी विवाद के बाद तमंचा लहराने वाले युवक की पुलिस ने हेकड़ी निकाल दी। पुलिस टीम ने घर के अंदर छापेमारी कर तमंचा बरामद किया है। शातिर युवक पर जमीन विवाद में तमंचा पड़ोसी पर ही तानने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, युवक ने तमंचा किचन के अंदर एक आटे की बोरी में छिपा रखा था। पुलिस ने आटे की बोरी से तमंचा बरामद किया। युवक ने पुलिस के सामने आटे की बोरी से तमंचा निकाला। लाइव तमंचा बरामदगी की तस्वीरें आगरा के खदौली थाना क्षेत्र की हैं। यहां पुलिस ने किचन के अंदर से तमंचा बरामद किया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के दानापुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां 3 बुलडोजर ने 2 घंटे में अवैध निर्माण को तोड़कर जमींदोज कर दिया। बिहार की राजधानी पटना में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां यूपी की तर्ज पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दानापुर में नगर निगम की टीम ने बुलडोजर के जरिए सड़क पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के बाद रास्ते को फिर से सुचारू रूप से खोल दिया गया है। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।